हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं रियल नंबर्स दैट इज़ चैप्टर 1 के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर दैट इज़ 2023 में पूछे गए थे। और इस वीडियो में मैंने सारे सेट्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन से। पहले हम सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी मार्क्स के जैसे कि 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, that is if p and q are natural number and p is the multiple of q, what is the HCF of p and q? तो p and q are natural numbers and p is the multiple of q. तो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट यही है कि p is the multiple of q, that means p can be written as n into q where n is another number. जैसे हम बोलेंगे 12 is multiple of 4, that means 4 के टेबल में 12 आएगा, 4 3s are 12. वैसे ही p इज द मल्टीपल ऑफ q, मतलब q की टेबल में q इंटू समथिंग करोगे अनदर नंबर तो हमें p मिलेगा. एंड व्हाट अबाउट q? q कैन बी रिटन एज q इंटू 1. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF. HCF हमें निकालना है p और q का. तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स. तो p का फैक्टर है q और q खुद का भी फैक्टर है, तो q यहाँ पे कॉमन है. आंसर इज q. तो HCF ऑफ p एंड q इज सी, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि अगेन 1 मार्क का पूछा गया है. द रेशियो ऑफ LCM टू HCF ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर. तो पहले तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो. तो ऐसा कौन सा नंबर है? लीस्ट, सबसे छोटा, दैट इज 4. ठीक है. और प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ. लीस्ट प्राइम नंबर इज 2. अब हमें यहाँ पे रेशियो लेना है HCF का. HCF किसका? 4 और 2 का HCF अपॉन LCM. LCM किसका? 4 और 2 का. अगेन 4 और 2 का HCF होता है 2 और LCM होता है 4. इनका रेशियो ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1:2. तो ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. यहाँ बोला है इफ p स्क्वायर इक्वल टू 32/50. तो p क्या है? होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है. तो p को हम सॉल्व कर लेते हैं. p स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 16/25. तो p आ जाएगा √16 एंड 25. जब भी हम रूट लेते तो प्लस माइनस की साइन भी आती है. +-4/5. तो बताओ ये क्या है? ये है एक रैशनल नंबर. तो आंसर इज सी. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है. द नंबर 5 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. ट्रू, ये तो हमने पढ़ा है. कि क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 5 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 5 ही है. प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 फैक्टर्स देखें तो 5 ही है, उसमें 2 नहीं है. तो हमें एंड में 0, यूनिट डिजिट में 0 लाने के लिए हमें कोई भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी एंड होगा, मतलब यूनिट डिजिट होगा 0, अदरवाइज नहीं होगा. ऐसे क्वेश्चन NCERT में हमने देखे हैं जिसमें 6 पावर n और 4 पावर n के क्वेश्चन थे. तो असर्शन इज ट्रू. रीजन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5. तो ये है फॉल्स, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 1 को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं. प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आएगा. तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. तो जिस भी ऑप्शन में आपको मिलेगा असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ये करेक्ट हो जाएगा. जनरली सी में मिलता है, तो सी वाला ऑप्शन रहता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. तो सी यहाँ पे करेक्ट होता. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. मतलब हमें ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है जो 85 को भी डिवाइड करे और 72 को भी डिवाइड करे, और 85 को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आए और 72 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर्स आए. ठीक है. तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स निकालेंगे जिनमें रिमाइंडर 0 आए. दैट मीन्स हम क्या करेंगे, सिंपली 85 में से 1 को माइनस कर देंगे, उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आएगा 84. और 72 में से 2 माइनस कर देंगे,
तो आएगा 70। ठीक है, अब ये हमारे नंबर है, इनको डिवाइड करने वाला एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इन दोनों का HCF होगा। सीधी सी बात है, जो दोनों को डिवाइड करे ऐसा नंबर कौन सा होगा, HCF दोनों का। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन कौन से दो नंबर, हमको 85 और 72 डायरेक्टली नहीं लेना है, क्योंकि इनको डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर्स आ रहा है। हमें पहले नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनको डिवाइड करने पे 0 आए। ठीक है, तो इसीलिए हमने 84 और 70 लिया है। फिर यहाँ ऐसे क्वेश्चंस आप जब आपके पास आएंगे और हमको HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपको रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम HCF ऑफ 84 एंड 70 निकाल लेते हैं। पहले फैक्टराइज कर लेते हैं 84 को और 70 को। तो 84 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इंटू 7, और 70 का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका हम क्या ले लेंगे, हम HCF ले लेंगे 84 और 70 का। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 7 कॉमन है, तो 2 इंटू 7 दैट इज आंसर इज 14। तो 14 एक ऐसा नंबर है जो 85 और 72 को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर 1 एंड 2 आएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these number? इनका HCF क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट द टू नंबर्स भी, उनका रेशियो अगर हमें गिवन है, तो लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। कोई भी नंबर्स अगर रेशियो में है तो उसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे 2x, मतलब जैसे यहाँ पे रेशियो है 2:3, तो एक नंबर ले लेंगे 2x, एक नंबर ले लेंगे 3x। अब उनका LCM 180 है। ठीक है, उनका LCM जो आ रहा है वो कितना है, 180। तो 2x और अगर 3x का हम LCM देखें तो क्या होगा, जितने भी कॉमन फैक्टर रहते हैं वो भी आ जाएंगे, और जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे 2x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 इंटू एक्स, एंड 3x को हम रिप्रेजेंट कर सकते 3 इंटू एक्स। अब इनका जो LCM होगा वो क्या होगा, जितने भी फैक्टर्स हैं सब ले लो और उनका ग्रेटेस्ट पावर, तो सबका पावर तो 1 ही है, ग्रेटेस्ट तो 1 रहेगा, दैट इज आंसर 6x आ जाएगा LCM। ठीक है, तो LCM 6x है और 180 दिया है, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, तो x आ जाएगा 30। अब अगर x आ गया है, एक नंबर है 2x, दैट इज 2 इंटू 30, दैट इज 60, और एक है 3x, दैट इज 3 इंटू 30, दैट इज 90। दो नंबर्स हैं 60 एंड 90। और इसका HCF अगर हम देखें, HCF अगर हम देखें तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या है 30, 2x और 3x में कॉमन फैक्टर इज x, और HCF विल बी 30। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 96 एंड 120। तो सिंपली पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 96 का और 120 का, कुकी टेबल से जाएगा, फैक्टर है 2 का पावर 5 इंटू 3, और 120 को भी कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF होता है सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो 2 इंटू 3 और उसका भी लोएस्ट, तो यहाँ पे पावर 3 जो है वो लोएस्ट है,
और 3 का तो पावर 1 ही है, दैट इज 8 इंटू 3, तो आंसर विल बी 24। एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम लेते हैं सारे जितने भी प्राइम फैक्टर है उनको ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा, और उनका हाईएस्ट पावर दैट इज 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, तो 2 का पावर 5 और 3 तो ये 96 ही है, इंटू क्या कर देंगे 5, तो 480 आ जाएगा, आंसर इज 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये और में थे दोनों, तो हम दोनों सॉल्व करेंगे अभी। शो दैट 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें यहाँ पे शो करना है कि जो 6 पावर n है वो एंड नहीं होगा डिजिट 0 से, मतलब उसका यूनिट डिजिट कभी भी, पावर n कुछ भी ले लो पर यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगी। तो इसका हमने रीज़न पढ़ा है कि क्योंकि 6 पावर n को अगर हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 होल पावर n, ठीक है। तो यहाँ हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो सिर्फ 2 और 3 है, 5 नहीं है, तो 5 नहीं है, और यूनिट डिजिट में या 0 लाने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, 2 इंटू 5 चाहिए रहेगा, तब तो आएगा 10। मतलब 2 और 5 या और कोई भी फैक्टर्स ले लो, हमेशा ये अगर 2 5 का पेयर हमें मिल गया तो हमेशा एक क्या आएगा, 0 मिलेगा हमें यहाँ पे। ओके, तो हमें 2 और 5 पेयर्स में चाहिए रहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ नहीं है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अब इसे लिखना कैसे, ये एनसीईआरटी टाइप, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट हमें लिखने पड़ेंगे। इफ़ 6 पावर n एंड्स विद डिजिट 0 इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, so prime factorization of 6 power n would contain 5, but 6 power n equal to 2 into 3 ka power n, the only prime factorization of 6 power n are 2 and 3, so as per fundamental theorem of arithmetic there is no other prime factorization of 6 power n, so there is no natural number n for which 6 power n ends with digit 0। ओके, ये हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देखते हैं इसका बी वाला पार्ट, दैट इज टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 72 का हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2, आप यहाँ पे करके देखिएगा रफ में। और 120 का तो अभी हमने किया, दैट इज 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया, सिमिलर क्वेश्चन, तो एचसीएफ हो जाएगा और कॉमन फैक्टर्स दैट इज 2 इंटू 3 ले लेंगे सबसे पहले, एंड उसका हाईएस्ट लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, दैट इज 8 इंटू 3, अगेन कितना आएगा 24, और एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 सारे फैक्टर्स लेंगे और उनका हाईएस्ट 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है एंड 5 का पावर 1 है, दैट इज 72 इंटू 5, तो 360 आएगा। ओके, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में भी किया, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ।